हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और मैं इस टाइम दे रही हूँ पौधों में पानी। और ये देखिए, और ये जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को बचाने के लिए, बजाय कि आप नए नए प्लांट्स नर्सरी से लाएं, जो प्लांट्स हैं आपके पास उसी को ही आप बचा कर रखें तो अच्छा होगा। और ये आज का टॉपिक ये रहेगा कि कैसे हम प्लांट्स को गर्मियों में बचाएं, प्लांट्स को तेज़ धूप और चिलचिलाती गर्मी से बचाकर कैसे रखें। तो सबसे पहले तो देखिए, आप पौधों में भर भर के पानी दीजिए, ये देखिए, ताकि उसकी जड़ तक पानी जाए और नीचे से होल में से निकल जाए। सोयल वेल ड्रेन होनी चाहिए और होल में से पानी निकल जाए, इतना होना चाहिए। और उसके बाद आप पौधों को शावरिंग करवा सकते हैं। इससे प्लांट्स बड़े खुश होंगे, उनको थोड़े 2-3 घंटे तक कम से कम गर्मी से राहत मिलेगी। और ये देखिए, एक तो शावरिंग करवाने से जो पत्तों के ऊपर डस्ट होती है वो निकल जाती है, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो सही होता है। चाहे वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, बास्केट में भी आप ऐसे शावरिंग करवा सकते हैं। इस टाइम तो चाहे जेड प्लांट है उसके ऊपर भी आप शावरिंग करवाइए, क्योंकि पूरे दिन की धूप तभी झेल पाएंगे ये प्लांट्स। और भर भर कर उनको पानी दीजिए। चाहे कैक्टस का प्लांट है, सकुलेंट फैमिली का प्लांट है या कोई भी प्लांट है, उसको भर भर के पानी दो, क्योंकि नेक्स्ट डे उसको फिर से 50 डिग्री टेम्परेचर का सामना करना है और वो सरवाइव करने की कोशिश करेगा। और जैसे ये है गुलाब का प्लांट है, ये बड़े प्लांट के नीचे रखें ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा छाया मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा छाया मिलेगी तो प्लांट सरवाइव करेगा, क्योंकि 12 बजे से के बाद वाली जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा स्corching हीट होती है 12 बजे के बाद। और प्लांट छोटा है या बड़ा है, उसको शावरिंग ज़रूर करवानी चाहिए। और जो ऐसे प्लांट है जैसे गुलदावदी है, गुलाब है, उनको हो सके तो आप ऐसी जगह पर रखिए सेमी शेड में, जहाँ पर सुबह की धूप लगे सिर्फ और उसके बाद वाली धूप ना हो, क्योंकि ये सर्दी के प्लांट हैं और सर्दी की आदत होती है इनको कम टेम्परेचर की, तो इसलिए इनको कम से कम जो धूप होती है उसका सामना करना पड़े, ऐसी जगह पर उसको रखो। गमले को, गुलदावदी के गमले जो होते हैं प्लांट, और सर्दियों के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे गुलाब हो गया और डेलिया हो गया, डेलिया जिसका बचा हुआ है, जिनके सर्दियों के प्लांट बचे हुए हैं, उनको सेमी शेड में रखें। फिर एक और तरीका है प्लांट को गर्मी से बचाने का, जैसे ये है, इसमें सूखे पत्तों की मल्चिंग कीजिए इसके ऊपर, दिख रही होगी आपको, ताकि डायरेक्ट हीट ना लगे प्लांट की जड़ को। ये देखिए, इसमें सूखे पत्तों की मल्चिंग की गई है। मल्चिंग कीजिए ताकि डायरेक्ट हीट ना लगे रूट्स को। अगर थोड़े बहुत एक्सपोज हैं भी तो उससे क्या होगा, प्लांट को जल्दी, मतलब जो आप वाटरिंग कर रहे हो, जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा पानी और उसका फ़ायदा प्लांट्स को मिलेगा। और मिट्टी जो है वो काफ़ी देर तक उसमें मॉइस्चर कंटेन रहेगा। इसके अलावा जब आप अगर टेरेस पे आपका गार्डन है जैसे मेरा है, तो आप यहाँ पर ग्रीन नेट भी डलवा सकते हैं। ग्रीन नेट के नीचे आप अपने प्लांट रखिए। जैसे हम सोचते हैं कि नर्सरी जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी
धूप में भी प्लांट हरे भरे दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये मैंने गुलदाउदी यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ पर सुबह सुबह की थोड़ी धूप आती है, बस उसके बाद धूप चली जाती है। तो ये थोड़ा सा शेड के अंदर है, इसके ऊपर शेड है, कवर्ड है। तो थोड़ी बहुत धूप, 1-2 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद छाया आनी शुरू हो जाती है, तो वो उसके लिए बेस्ट होती है, सर्दी वाले जो प्लांट्स होते हैं। और हाँ, हम नर्सरी जाते हैं तो वहाँ ग्रीन नेट लगा होता है। ग्रीन नेट में क्या होता है, सभी प्लांट्स बहुत हेल्दी नज़र आते हैं। उसका यही रीज़न होता है कि हम वहाँ पर एक तो कच्ची मिट्टी के ऊपर पोट रखे होते हैं या फिर ज़मीन में लगे होते हैं प्लांट, और उसके ऊपर ग्रीन नेट डला होता है, और सुबह शाम शावरिंग करवाते हैं प्लांट्स को, तो वो ज़्यादा ग्रीन लगते हैं और हम उनसे अट्रैक्ट होकर हम काफ़ी सारे प्लांट्स भी ले आते हैं। तो और जहाँ तक संभव हो सके कम से कम ओपन रखिए प्लांट्स को जब तक बारिश नहीं आ जाती। उसके बाद बारिश आने के बाद तो फिर आप प्लांट्स को ओपन में रख सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी भी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। और ये तो थे कुछ टिप्स मेरे। हम गर्मियों में इतनी कड़कती धूप में प्लांट्स को कैसे बचा कर रख सकते हैं, इसके बारे में। और इसके अलावा अगर आप नर्सरी जाते हैं तो वहाँ से भी आप प्लांट्स कम से कम ख़रीद के लाएं, क्योंकि हम अच्छे लगते हैं प्लांट्स तो हम ले आते हैं, लेकिन उनमें से 10 लाते हैं तो 5 ही बचते हैं। ये मैं आपसे अपने प्लांट भी शेयर करूँगी कि मैं कितने प्लांट लेकर आई थी। बास्केट प्लांट की मुझे ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो प्लांट हमारे पास नहीं होते वो भी लेने का मन करता है, जो रेयर होते हैं वो भी लेने का मन करता है। तो इस चक्कर में मेरे मतलब हमारे काफ़ी पैसे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा रोकें, अवॉइड करें नर्सरी जाने से, क्योंकि अगर नर्सरी जाओगे तो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आओगे, और वो प्लांट्स फिर गर्मी से, क्योंकि एक तो वैसे ही जगह चेंज होकर प्लांट आते हैं तो वैसे ही शौक में आते हैं, ऊपर से इतने ज़्यादा टेम्परेचर में होते हैं तो वैसे ही वो फिर सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। और जो सीजनल प्लांट हैं, पक्के प्लांट हैं, मतलब जो गर्मी के, वो अगर आप लेकर आते हैं तो 2-4 दिन के बाद उनको रिपोर्ट करें, या हो सके तो बारिश आने तक उनको रिपोर्ट ना करें। बारिश आने के बाद ही इनको रिपोर्ट करें, ताकि उनके मरने के चांस बहुत कम हो। और आकर भी 2-4 दिन अपने गार्डन में उनको जगह दीजिए, थोड़ा फैमिलियर होने दीजिए, उसके बाद ही उनको रिपोर्ट करिए। तो लेकिन इसके बाद भी इतनी सारी बातों को ध्यान में रखकर भी कई बार क्या होता है कि प्लांट मर जाते हैं। जैसे मेरे भी काफ़ी सारे प्लांट ख़त्म हुए, नए प्लांट, लेकिन कुछ प्लांट सर्वाइव भी कर गए। इसलिए अगर 80-80, 100-100 रुपए के प्लांट भी आते हैं तो भी काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है अगर आपके 4-5 प्लांट ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि अवॉइड ही करें नर्सरी जाना। बारिश के टाइम में जाओ नर्सरी जाना है तो, और उस टाइम आप प्लांट लेकर आइए, तो वो आपके 100% प्लांट लगेंगे भी और सर्वाइव भी करेंगे। तो इस तरह से ये थे मेरे कुछ टिप्स गार्डनिंग के बारे में, या फिर अपने जो प्लांट हैं आपके ऑलरेडी, उनको हम कैसे कितने गर्मी से, टेम्परेचर से बचा कर रखें, इसके बारे में कुछ टिप्स। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि सभी जो लोग जिनके पास प्लांट्स हैं सभी आजकल टेम्परेचर से बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा। अपने आप को भी बचा कर रखना पड़ता है और प्लांट्स को भी बचा कर रखना पड़ता है। और हो सके तो टाइम है तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम वाटरिंग कर दीजिए, ताकि प्लांट्स खुश रहें। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और ये कोको खेल रही है, इसको बड़ी मस्ती आ रही है गिले गिले होके।